ये कहानी शुरू होती है कानपुर की एक बहुत ही आम सी गली से और खत्म होती है साइबर क्राइम की एक अंधेरी दुनिया में जाकर। ये कहानी है कबाड़ में छिपे एक डिजिटल भूत की, जो किसी की भी जिंदगी तबाह कर सकता है। तो सब कुछ शुरू होता है बस एक फोन कॉल से। आवाज एकदम भरोसेमंद सी लगती है, लेकिन जिसके इरादे आप सोच भी नहीं सकते कितने खतरनाक हैं। ये वो लाइन है जो शायद कई लोगों ने सुनी होगी और जिसके जाल में सच कहूं तो कोई भी फंस सकता है। और फिर बस कुछ ही पल लगते हैं, एक झटके में सब खत्म। एक बैंक अकाउंट पूरा खाली हो जाता है। किसी की जो मेहनत की कमाई है वो एक सेकंड में चली जाती है। लेकिन असली सवाल ये है कि इस क्राइम की जड़ कहाँ थी? इसकी शुरुआत आखिर हुई कहाँ से? चलिए इस कहानी के एकदम शुरुआत में चलते हैं, वहां जहां से ये सब शुरू हुआ। पता है, ये अपराध किसी हाईटेक लैब में नहीं बल्कि कबाड़ के ढेर में छिपा बैठा था। तो ये है कानपुर की एक आम सी गली। यहाँ हर रोज की तरह कबाड़ी वाला आवाज लगा रहा है। ये एक बहुत ही नॉर्मल सा सीन है ना। पुराना सामान दो और बदले में कोई काम की चीज ले लो, सिंपल। तो हमारी कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है 19 साल का आरव। अब उसके पास ना एक पूरी तरह से टूटा हुआ बेकार फोन पड़ा था। उसने वो फोन कबाड़ी वाले को दे दिया और बदले में ले लिया एक प्लास्टिक का टब। उसके लिए तो ये एक मामूली सा सौदा था, बात खत्म। देखिए, एक ही चीज को देखने के दो नजरिए कैसे हो सकते हैं। आरव के लिए वो फोन सिर्फ कबाड़ था, रद्दी। लेकिन उस ठग की नजर में वो एक खजाना था। एक ऐसा खजाना जिसमें किसी की पूरी निजी जिंदगी की चाबियां छिपी हुई थीं। तो आखिर उस कबाड़ का होता क्या है? कैसे कैसे ये मामूली सा कबाड़ एक क्राइम की फैक्ट्री का रॉ मटेरियल बन जाता है? वो टूटा हुआ फोन पहुंचता है एक अंधेरे कमरे में और उसे खोलने वाला शख्स मुस्कुराता है। क्यों? क्योंकि उसे वो मिल गया है जिसकी उसे तलाश थी। वो कहता है, अरे वाह, इसमें अभी भी डेटा है, ये तो काम का है। याद रखिए, फोन भले ही टूट जाए, उसका डेटा अक्सर जिंदा रहता है। ये है उनका पूरा का पूरा तरीका। स्टेप 1, कबाड़ियों से सस्ते में पुराने टूटे फूटे फोन खरीदना। स्टेप 2, अलग अलग फोन के सही पार्ट्स को जोड़कर जुगाड़ करके एक चालू फोन तैयार करना। स्टेप 3, और ये सबसे खतरनाक है, उस फोन की मेमोरी से बचा खुचा सारा डेटा निकालना। और स्टेप 4, बस उसी डेटा का इस्तेमाल करके लोगों को ठगना। तो अब कहानी के दोनों हिस्से, आरव का वो मामूली सौदा और ठगों की वो क्राइम फैक्ट्री, अब एक जगह पर आकर मिलने वाले थे। और ये काम किया पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ने। कुछ दिनों बाद आरव की गली में पुलिस आ जाती है। वो लोगों से एक सीधा सा सवाल पूछ रही है, क्या आपने हाल ही में कोई पुराना मोबाइल बेचा है? आरव के लिए तो ये एक चौंकाने वाला पल था। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके कबाड़ में बेचे हुए एक फोन का पुलिस से क्या लेना देना हो सकता है। पुलिस ने बताया कि उस फोन से क्या क्या निकाला जा सकता था। पर्सनल फोटोज, दोस्तों और परिवार की पूरी कॉन्टैक्ट लिस्ट, शायद सेव किए हुए बैंक डिटेल्स और पुराने मैसेज में पड़े हुए ओटीपीज और लिंक्स। मतलब ये सब कुछ एक सोने की खान जैसा था, जिसका इस्तेमाल किसी को भी बर्बाद करने के लिए किया जा सकता था। तो ये कहानी हमें एक बहुत बहुत जरूरी सबक सिखाती है कि हमें अपने पीछे छोड़े गए डिजिटल भूत को मिटाना सीखना होगा। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा करें कैसे? अच्छा, सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये डिजिटल भूत है क्या। ये है आपके पुराने फ़ोन, लैपटॉप या किसी भी डिवाइस पर बचा हुआ आपका पर्सनल डेटा। वो सारी जानकारी जो आपको लगता है कि डिलीट हो चुकी है, लेकिन असल में वो वही मौजूद है और आपकी जानकारी के बिना इस्तेमाल की जा सकती है। तो अपने इस डिजिटल भूत से छुटकारा पाने का तरीका क्या है? देखिए, ये 4 स्टेप की प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अपने सारे ज़रूरी डेटा का बैकअप लें। दूसरा, जितने भी अकाउंट्स हैं, गूगल, सोशल मीडिया, सबसे लॉग आउट करें। तीसरा और ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, फोन को फैक्ट्री रीसेट करें। और हाँ, आखिर में अपना सिम कार्ड और मेमोरी कार्ड निकालना तो कभी कभी भी ना भूलें। तो अंत में एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। वो पुराना फोन जो शायद किसी दराज में पड़ा है या जिसे बेच दिया गया है, वो अब कहाँ है? और क्या उसका डिजिटल भूत आज भी कहीं जिंदा है? सोचिएगा जरूर।